हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस में टेम्पररी लॉगिन विदाउट पासवर्ड प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको कैसे सेटअप करेंगे और इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है। इसका ज़रूरत हमें इसलिए पड़ता है जब आप किसी को अननोन पर्सन को अपनी वर्डप्रेस का लॉगिन लिंक देते हो कुछ काम से। जैसे मान के चलो आप फ्रीलांसिंग में किसी को हायर किए हो और उसको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड ना दे करके एक यूआरएल दोगे, सिक्योर लॉगिन यूआरएल, जिससे आपकी वर्डप्रेस का ऑथेंटिसिटी बना रहेगा और लॉगिन भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड भी नहीं बनाना पड़ेगा और डायरेक्टली उसको उस लिंक के थ्रू लॉगिन दे सकते हो। और उसमें आप उसका एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हो, यूज़र रोल असाइन कर सकते हो। तो सब कुछ कैसे करना है इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको भी फटाफट लॉगिन कर लेना है, ये मेथड को फॉलो करना। आप भी अच्छे से अपनी वर्डप्रेस के लिए टेम्परेरी लॉगिन लिंक बना के रख लेना, ठीक है। ये एक एक तरह से और भी काम आ सकता है आपका, अगर आप इस प्लगइन को यूज करते हो और लॉगिन लिंक बना के नेवर एक्सपायरी डेट सेट करके आप उसको सेफ जगह पे सेव करके रख लो। कभी भी आप पासवर्ड वगैरह अपना खुद का भूल जाते हो तो उस लिंक के थ्रू आप क्लिक करके डायरेक्टली अपने एडमिन पैनल पे लॉगिन हो जा सकते हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो लॉगिन हो जाना है, डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। और डैशबोर्ड आने के बाद यहाँ पे आपको प्लगइन पे जाना है, एड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। जैसे आप एड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस का प्लगइन रिपोजिटरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च प्लगइन लिखा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है टेम्पररी लॉगिन विदाउट पासवर्ड, ठीक है, विदाउट पासवर्ड। ये आपको सर्च करना है, सिर्फ टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है अजाक्स सर्च के थ्रू ये सर्च हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आइकन देख रहे हैं ये प्लगइन यही है। इसका आप देखेंगे तो 1343 लोगों ने रेटिंग दिया है, 90,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉल है और इसका जो लास्ट अपडेट है 1 वीक एगो है। और अभी जो करेंट वर्डप्रेस का वर्जन है उस पे ये कंपेटिबल है, ठीक है। तो इसको सिंपल सा आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये आपके वर्डप्रेस एडमिन पैनल पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा वर्डप्रेस साइट पे। और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा फिर इसको एक्टिवेट करना रहता है, तो वो भी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और हर एक चीज़ आप अच्छे से सीख पाओ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देते हैं। एक्टिवेट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये प्लगइन आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद या तो कई प्लगइन क्या होता है डायरेक्टली उसका सेटअप ओपन हो जाता है और कई प्लगइन को डायरेक्टली हमको ऑप्शंस के थ्रू जाके सर्च करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्टली सेटिंग ओपन हो गया। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो, इसका वो देखना चाहते हो कि कहाँ से आएगा, तो आप यहाँ पे टूल पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टूल पे यहाँ पे नहीं आ रहा है तो सेटिंग पे आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका अलग से प्लगइन का ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पे आया है इसका। सेटिंग पे नहीं आया है, टेम्परेरी, हाँ ये देखिए ऑल यूजर्स है, यूजर्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेरी लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे देखिए टेम्परेरी लॉगिन्स लिखा है, यहाँ पे क्रिएट न्यू का एक बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा ईमेल आईडी और फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने का आ गया। मान के चलो आप अपने वर्डप्रेस पे किसी को थीम इंस्टॉल करने के लिए एक्सेस देना चाह रहे हो या फिर कोई प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए एक्सेस देना चाहते हो, किसी डेवलपर को देना चाहते हो, तो सिंपल सा यहाँ पे कोई भी ईमेल आप डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मेरा mtech4u.in है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ tem@mtech4u.in, ये मेरा मेल हो गया। और यहाँ पे मैं डालूंगा, यहाँ पे मैं जैसे डाल देता हूँ फ्रीलांस वर्क डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीलांस, ये लास्ट नेम में वर्क, ये डाल दिया। यहाँ पे देखिए, या फिर यहाँ पे टेम्पररी लॉगिन, ये आप कुछ भी डाल सकते हो, आपका जो मन चाहे, ठीक है। रोल पे यहाँ पे जैसे मान के चलो किसी को आप एसईओ एडिट करने के लिए दे रहे हो तो एसईओ एडिट है, एसईओ मैनेजर मैनेज करने के दे रहे हो तो ये डाल दो आप। सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइबर का तो कोई काम ही नहीं रहता है। ऑथर, किसी को अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखने के लिए आप एक्सेस देना चाहते हो और चाहते हो आप कि उसको आईडी पासवर्ड ना दूं, क्योंकि अगर उसका मन किया तो काम किया आपके साथ, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। तो आईडी पासवर्ड बना के अपने वर्डप्रेस में डेटाबेस उसको स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यूजर रोल यहाँ पे जो भी आप रखना चाहो। यहाँ पे
आप जो है किसी को जैसे थीम इंस्टॉल करने के लिए एक्सेस देना चाहते हो, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे रिडायरेक्ट आफ्टर लॉगिन, तो देखिए यहाँ पे लॉगिन जैसे वो करेगा तो कहाँ पे वो रिडायरेक्ट होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे दे सकते हो, कोई भी पेज वगैरह आप असाइन कर सकते हो। जो भी पेज आपके जैसे जो भी पेज को एडिट करना चाहता है, या आप चाहते हो कि उससे एडिट करवाना या फिर उसमें कुछ करेक्शन करवाना, तो उस पेज का ही एक्सेस उसको दे सकते हो। ठीक है, जब लॉगिन करेगा तो। और एक्सपायरी देखिए, बाय डिफॉल्ट 1 वीक रहता है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो एक्सपायरी देख सकते हो, 1 आवर, 3 आवर, 1 डे, 3 डे, वीक, मंथ आप चाहते हो। ठीक है, या फिर कस्टम डेट यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो ये है एक्सपायरी डेट लॉगिन यूआरएल का। और यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे, तो आपको एक यूआरएल जनरेट हो जाएगा, ये प्लगइन यूआरएल जनरेट कर देगा। देखिएगा ये प्लगइन है, ये यूआरएल जनरेट किया है। अब इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये यूज करना है। ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे तो यूजर का डिटेल यहाँ पे आ रहा है, उसका कौन सा रोल है, लास्ट लॉगिन वो कब किया है ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। काउंट देखिए, ठीक है, कितने बार लॉगिन किया। और एक्सपायरी 7 दिनों में ये जो लिंक है एक्सपायरी हो जाएगा। आप चाहो तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, किसी को मेल कर सकते हो, लिंक को कॉपी कर सकते हो, या फिर इस यूआरएल, इस एडमिन को, जो मतलब इस यूजर को आप लॉक कर सकते हो। ठीक है, मतलब डिसेबल कर सकते हो। तो चलिए, हमने तो ये लिंक कॉपी किया है। अब बिना पासवर्ड के हम अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। तो मैं इसके लिए दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, जो कॉपी किया हूँ ये लिंक है, इसको यहाँ पे इंटर कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारा जो डैशबोर्ड है, एडमिन डैशबोर्ड, बिना पासवर्ड का लॉगिन हो जाएगा। देखिए, जो हमारा डैशबोर्ड है लॉगिन हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि ये प्लगइन का क्या काम है और किस किस पर्पस पे आप यूज कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके आप हमें बताइए। और चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए। आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो पे नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।